नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला है, बहुत सारे लोगों को ये होता है जो पिछले एक साल में गोल्ड 50% रिटर्न बना के दिया है। म्यूचुअल फंड में तो लगभग 4-5% नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो म्यूचुअल फंड जो है फ्यूचर में रिटर्न बना के नहीं दे सकता, गोल्ड ही ज़्यादा रिटर्न बना सकता है। तो हम गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें। तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पिछले 20 साल का मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा, जो ज़्यादा रिटर्न कौन बनाया है, गोल्ड बनाया है या म्यूचुअल फंड बनाया है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम गोल्ड और निफ्टी 50 का जो डाटा है उसमें रिटर्न का कंपेरिजन करने वाले हैं। अगर आप पिछले एक साल का गोल्ड का रिटर्न देखिएगा तो 48% रिटर्न बना के दिया। वही निफ्टी 50 का देखिएगा तो -4% रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे कौन सा विनर है? गोल्ड आपका पिछले एक साल से विनर है। पिछले 3 साल में देखिएगा तो गोल्ड जो है लगभग 30% रिटर्न बना के दिया, और निफ्टी 50 के पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 14% रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे भी आपका गोल्ड विनर है। लेकिन लंबे समय में देखिएगा तो आपका गोल्ड विनर नहीं रहेगा। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो गोल्ड रिटर्न बना के दिया है लगभग 17%। ये 17% आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले एक साल में 47% रिटर्न बना के दिया, इसलिए ये 17% आपको दिख रहा है। ये रिटर्न अभी बढ़ गया है। अगर पिछले एक साल का आप 47% अगर हटा दीजिएगा तो ये रिटर्न कम हो जाएगा। वही निफ्टी 50 का देखिएगा पिछले 5 साल में लगभग 19% रिटर्न बना के दिया, पिछले 5 साल में देखिएगा। तो ये जो है आपका लंबे समय में अगर देखिएगा तो ये इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। ये तो निफ्टी 50। अगर स्मॉल कैप सबका देखिएगा तो पिछले 5 साल में लगभग 30% रिटर्न बना के दिया, 27%, 28%, 29%। एवरेज कैटेगरी का जब वो लगभग 25% रिटर्न बना के दिया स्मॉल कैप। ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 भी को भी ये पिछले 5 साल में बीट नहीं कर पा रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं पिछले 20 साल का डाटा निफ्टी 50 का और गोल्ड का। इसका अगर आप डाटा देखिएगा तो ये डाटा जो है पिछले 2005 से लेकर के 2024 तक का डाटा है। ये आप जैसा कि आप डाटा देख पा रहे हैं, ये पिछले 20 साल में आप देखिएगा तो लगभग इसका देखिएगा 7 साल ही जो है गोल्ड जो है निफ्टी 50 को बीट कर पाया है। 2005 में देखिएगा तो वो बीट कर पाया है, गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। 2008 में देखिएगा तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। 2009 में देखिएगा तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। 2011 में देखिएगा तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। 2012 में देखिए तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। और 2020 में देखिएगा तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। 2023 में देखिएगा तो गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना है। तो कुल मिला के आप देखिएगा 20 साल में तो 7 साल जो है गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न बना, बाकी टाइम में देखिएगा तो निफ्टी 50 ज़्यादा रिटर्न बना है, जो कि लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप कंपनी इसमें है। तो निफ्टी 50 को भी ये लंबे समय में देखिएगा 10 साल, 20 साल, 25 साल में तो ये निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पा रहा। अगर ये स्मॉल कैप सबका रहता तो स्मॉल कैप को कहाँ से ये बीट कर पाएगा? स्मॉल कैप, मिड कैप को कहाँ से बीट करेगा पाएगा? अब आपके मन में आएगा जो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए, गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं। जैसे पैसा बहुत सारे लोग को बहुत पैसे रहते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, पैसा बहुत है। कहाँ इन्वेस्ट करें ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सबका अपना अपना राय होता है, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत आदमी के पास सीमित पैसा रहता है, इतना इनकम रहता नहीं, बहुत सीमित पैसा है। तो सीमित पैसा को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास सीमित पैसा है, एकदम लगभग कम पैसा है, आपको एवरेज ज़िंदगी मान लीजिए आप जी रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा तो आपको म्यूचुअल फंड ही बना के देगा, गोल्ड नहीं बना के देगा। बहुत पैसा आता है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास सीमित पैसा है तो आपको लंबे समय में म्यूचुअल फंड ही रिटर्न बना के दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गोल्ड नहीं बना के दे सकता। गोल्ड का रिटर्न बनेगा वही बनेगा जो आपका इन्फ्लेशन रहेगा उसको बीट कर पाएगा। लेकिन आप देखिएगा तो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न गोल्ड कभी लंबे समय में नहीं बना के दे सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो ये फिक्स बात है, मार्केट अगर गिरेगा तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर गोल्ड का रेट गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड का रेट गिरता है तो हम लोग को इसलिए नहीं पता चलता, हम उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ऐसा थोड़े ना गोल्ड निगेटिव रिटर्न नहीं बना के देता है। आप डाटा हम देखिए कितना, जो आपको मैंने डाटा देखा आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए कितना साल जो है गोल्ड निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो गोल्ड निगेटिव रिटर्न बना के देता है, लेकिन हम आप क्या होता है, गोल्ड जब निगेटिव रिटर्न बना के देता है हम आप उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं सोना है पड़ा हुआ है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, या आज नहीं कल यूज होना ही है, रेट बढ़ना ही है, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में किसी का रेट गिर जाए तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाए तो हम लोग परेशान होने लगते हैं, सोचते हैं पोर्टफोलियो निगेटिव हो गया, पैसा लेके भाग गया, हेरा गया, तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन गोल्ड भी गिरता है, ऐसा थोड़े ना गोल्ड का रेट नहीं बढ़ता है। गोल्ड का भी रेट कभी कभार ऐसा होता है 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक रेट नहीं बढ़ता है, उतना पे ऊपर नीचे होते रहता है। तो गोल्ड का भी रिटर्न निगेटिव हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको गोल्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन सीमित पैसा है तो उसके लिए जो है लंबे समय म्यूचुअल फंड ही है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का 3 तरीका है। पहला तो यह है, जो आप दुकान से आप खरीद लीजिए, लेकिन दुकान में क्या होता है, मेकिंग चार्ज वगैरह सबका लफड़ा रहता है। आप जब खरीदने जाइएगा तो मेकिंग चार्ज, देखने का चार्ज, ये सारा चार्ज लगता है। तो पहला तो ये है। दूसरा है, आप गोल्ड का ETF ले सकते हैं, ETF आप खरीद सकते हैं। और तीसरा है, गोल्ड का आप जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 तरीके से आप अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में उसी आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा पर्सनल ये व्यू है। आप अपना सबका अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन गोल्ड में उसी आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास बहुत पैसे पड़े हैं। उनको अगर रिटर्न कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास सीमित पैसा है उसके लिए गोल्ड नहीं है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जिनका इनकम कम है, उनको तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा पैसा बनाए, तो उनके लिए गोल्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड और गोल्ड में दोनों में सबसे अच्छा किसको मानते हैं? तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब